राजयोग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नव निर्माण। ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। फ्रोज़न शोल्डर को मेडिकल भाषा में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको फ्रोज़न शोल्डर यानी कि कंधे की जकड़ने की समस्या है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और हमारी जो रेंज है हाथ को ऊपर ले जाने की वो कम हो जाती है। तो इसमें बेस्ट है कि आप जैसे ही ऐसा शुरू होता है, थोड़ी अकड़न शुरू होती हैं, थोड़ा पेन शुरू होता है, तो घर पे एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज की बात करेंगे कि हम कैसे घर पे रहकर फ्रोज़न शोल्डर की एक्सरसाइज करके इसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है फ्रीजिंग स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, भयंकर पेन होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है और रेंज जो है वो भी कम होती है। फिर अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, इसको भी नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 है फ्रोज़न स्टेज। फ्रोज़न स्टेज में थोड़ा सा पेन कम होता है लेकिन रेंज बहुत कम हो जाती है, यानी कि यहाँ तक जा रहा था अब तो यहाँ तक ही जाता है। फिर जो 3rd स्टेज है वो है थ्रोइंग स्टेज। थ्रोइंग स्टेज में क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट स्टेज में भी ध्यान नहीं दिया, सेकंड स्टेज में भी ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही उसको चलाते रहे, तो 3rd स्टेज में पेन कम हो जाएगा। कम नहीं, कई बार तो पेन ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, सारा स्टिफ हो जाता है, आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, आप हाथ ऊपर नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत ही पेन होगा। तो ये है 3rd स्टेज। ये जो फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है वो ज़्यादातर 35 साल से ऊपर की उम्र वाले में ज़्यादा देखी गई है। उसमें भी जिसको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको थायराइड है, उन लोगों में ये ज़्यादा समस्या देखी जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स को हील होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको फ्रोज़न शोल्डर जैसा लगे तो आप बिल्कुल उसके लिए लेट मत कीजिए और एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। तो आज हम आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाएंगे। तो आज हमारे साथ है वृंदा बहन जो हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाएगी। शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज स्टिक एक्सरसाइज से। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये जो उनका लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट साइड का जो कंधा है उसमें प्रॉब्लम है, यानी कि लेफ़्ट कंधा फ्रोज़न शोल्डर है। तो क्या करना है, उस हाथ के ज़ोर से हमें स्टिक को पकड़ना है और उस ज़ोर से ही, इस हाथ से तो पकड़ा हुआ है लेकिन इसकी मदद से यहाँ पर पकड़ते हुए ऊपर स्टिक को ले जाना है। इस प्रकार से आराम से ले जाना है। आपको लगे कि अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वहाँ रुक जाना है और थोड़ी देर 5 से 7 सेकंड होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे स्टिक को नीचे लेकर आना है। ऐसे आपको 5 to 10 रिपीटेशन इनिशियली करना है और उसके बाद आप 2-3 दिन बाद फिर रिपीटेशंस बढ़ाते जाइए। दूसरी एक्सरसाइज है साइड टू साइड एक्सरसाइज। ले जाइए, उस तरफ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं तो जाएगा, लेकिन इस तरफ क्योंकि ये जो कंधा है उनका रिस्ट्रिक्टेड है, स्टिफ है, लेकिन इसकी मदद से आपको इस हाथ के ज़ोर से इस तरफ ले जाना है। अगर आप इस तरह से साइड टू साइड नहीं कर सकते हैं, स्टिक वाली एक्सरसाइज, दर्द होता है या फिर सरक जाता है हाथ, तो एक और रीत है। आपको क्या करना है, जो आपका अफेक्टेड पाम है, अफेक्टेड जो हैंड है, उसको आपको पाइप के एक तरफ ले जाना है इस प्रकार से, और फिर क्या करना है, उस हाथ की ज़ोर से आपको ऊपर ले जाना है। इस प्रकार से रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बार बार इसको 10 बार कीजिए, रिपीटेशन 10 to 15 टाइम्स आप रिपीटेशंस कर ले सकते हैं इसके।
दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है पेंडुलम एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है, आपको दीवार का जो आपका हाथ ठीक है, जिस तरफ आपको ठीक है, दीवार का सपोर्ट लेना है, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में झुकना है और एकदम हल्के हाथ से पहले ज़ोर से आपको इस प्रकार हाथ हिलाना है और फिर वो अपने आप ही हिलेगा। तो ये मूवमेंट से भी आपकी जो रेंज है वो बढ़ेगी, आपकी मूवमेंट है वो फुल रेंज लेगी। ऐसे ही आपको सर्कुलेटरी मूवमेंट में भी ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके पास वेट कफ है तो आप वेट कफ बांध के भी कर सकते हैं और बॉटल पकड़ के, पानी वाली बॉटल को पकड़ के भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें क्या है, जैसे कि इनका लेफ्ट जो है वो फ्रोजन शोल्डर है, तो क्या करेंगे, फिंगर लॉक करेंगे, सीधा हाथ, दोनों सीधे हाथ रहेंगे और इस हाथ के सहारे हम इस हाथ को ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार। जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, दर्द होगा लेकिन ये ज़रूरी है। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाना है और पीछे लॉक कर देना है और फिर अपने जो कंधे हैं उसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। इस प्रकार से आपको बंद कर दिए हाथ, अभी स्ट्रेच करेंगे ऐसे, इस प्रकार। अब जो अगली एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है कि वॉल से आपको वॉल सपोर्ट ले लेना है, एकदम अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ऐसे ले जाना है और फिर आगे अपनी दोनों एल्बो को आगे लेकर आना है और फिर पीछे वॉल को टच कराना है, इस प्रकार से टच कराना है। और उसमें थोड़ा सा पेन होगा लेकिन जहाँ तक आप ले जा सकते हैं आप ले जाइए, इस प्रकार। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें टॉवेल का यूज़ करना है। क्या करना है, आप घूम के दिखाइए, पीछे इस प्रकार से ले जाना है, टॉवेल को इस तरह से पकड़ना है और ऊपर नीचे करना है ऐसे। एक बारी इस हाथ को ऊपर रख के करिए और एक बारी उस हाथ को ऊपर रख के आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, आपको पूरा रुमाल को पकड़ करके गोल इस प्रकार से घुमाना है। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, आपकी धीरे धीरे जैसे मूवमेंट आती जाएगी आपको पीछे से अपने दोनों हाथ को पकड़ने की इस प्रकार कोशिश करनी है, ऐसे। इसी के साथ आपको ऐसे भी करना है, अपनी फिंगर्स पीछे लॉक कर देनी है इस प्रकार से और फिर उसको पीछे से खींचने की कोशिश करनी है, ठीक है, ऐसे। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें हमें क्या करना है, एक छोटा सा रुमाल लेना है और वॉल पे उसको इस प्रकार से टिकाना है। या ध्यान रखिएगा आपकी जो एल्बो है वो सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल मुड़नी नहीं चाहिए पूरी एक्सरसाइज के दौरान। अब आपको सिर्फ अपनी एक बारी प्रेशर देना है ऊपर ले जाने के लिए, फिर वो अपने आप सरकेगा ऊपर रुमाल। इससे भी क्या होगा, जो आपका रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे दूर होगा इस एक्सरसाइज से। कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार हमें आगे से भी ऐसे ही करना है। आगे खड़े हो जाना है वॉल के आगे और बिना एल्बो को फोल्ड किए इस प्रकार से हमें ऊपर खिसकाना है रुमाल को। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है, अपनी कोहनी को मोड़े बिना सीधा करना है और दीवार पर जैसे हम कैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऐसे फिंगर्स को ऊपर ले जाना है। अब थोड़ा पास आ सकते हैं अगर डिस्टेंस वो हो जाता है और धीरे धीरे फिर इसको नीचे लाना है। जहाँ तक आप जा सकते हैं ऊपर आप जाइए और पूरा अपना हाथ जो है भले दीवार के साथ सट जाता है तो भी अच्छा है।
बस ध्यान हमें इतना रखना है कि हमें अपनी कोहनी को मोड़ना नहीं है। अब जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पहले मैं पैसिवली दिखा देती हूँ कि कैसे ये स्ट्रेचिंग किया जाता है, फिर पेशेंट एक्टिवली भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या करना है, जैसे कि ये फ्रोज़न शोल्डर है तो हमें इस हाथ को इस प्रकार से मोड़ना है और यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर देना है और ऐसे स्ट्रेच करना है इस प्रकार। फिर इस हाथ को पीछे ले जाना है और इसको यहाँ से पीछे स्ट्रेच करना है। ये दोनों आप खुद से भी कर सकते हैं, एक्टिवली कर सकते हैं। इस प्रकार आप एक्टिवली स्ट्रेचिंग देंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा और आप जैसे ही इनिशियली स्टार्ट होता है आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। थोड़ा बहुत आप मसाज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्वेलिंग है तो आप मसाज मत कीजिए। तो ये सारी थी हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम वृंदा बहन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आज हमारे साथ जुड़े और आप लोगों को एक्सरसाइज दिखाई। तो ये सारी थी फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ हमें हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस भी करना है। इसमें क्या करना है, हमें आइस पैक अप्लाई करना है हमारे शोल्डर पे जहाँ पर हमें स्वेलिंग है। जैसे कि इस तरफ मुझे प्रॉब्लम है, इस कंधे में मुझे अकड़न हो गई है, स्टिफनेस आ गई है, सूजन हो गई है, तो 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पे आइस पैक अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, सीधा आइस क्यूब अप्लाई नहीं करना है। आप एक टॉवेल लीजिए, टॉवेल के अंदर आइस क्यूब रखिए और फिर आप उस टॉवेल को यहाँ पे रख दीजिए और इस प्रकार से आइस पैक को अप्लाई कीजिए। 5 से 10 मिनट आइस पैक को रखने के बाद आपको तुरंत हॉट पैक लगाना है। क्यों? क्योंकि आपने आइस पैक लगाया, उससे स्वेलिंग कम होगी और हॉट पैक लगाने से क्या होगा, उस रीजन में अच्छे से ब्लड फ्लो होगा और उससे क्या होगा, जो टॉक्सिन्स है वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। आपको ना पता हो तो बता दें, ये सारा मामला टॉक्सिन्स का ही है। हमारे जोड़ों में दर्द होना टॉक्सिन्स जमा हो गया है, इसलिए टॉक्सिन्स दूर करने के लिए हमें डाइट का भी ध्यान रखना है। हमने जो एसिडिटी वाले सेशन में जो डाइट बताया है, उस डाइट को भी आप फॉलो करेंगे तो आपको टॉक्सिन जमा नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको हॉट एंड कोल्ड पैक लगा करके यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके अलावा आप तिल का तेल या कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल से यहाँ पे हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। जिंजर ऑयल इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि जिंजर ऑयल से आपको जो सूजन होगी वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ टर्मरिक यानी कि हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसमें कुछ बूंदे पानी की डालकर उसकी पेस्ट बना देनी है और फिर उसको आपको शोल्डर जॉइंट पे जहाँ आपको पेन है, जहाँ स्वेलिंग है, वहाँ पे अप्लाई करना है। इससे भी सूजन में आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको भोजन के बाद दोनों टाइम, चाहे लंच के बाद चाहे डिनर के बाद, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काला तिल आपको चबा लेना है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो ये आपके शरीर के लिए, आपके बोन्स के लिए अच्छा है। और जिसको भी मस्कुलर पेन रहता है, यहाँ पे भी मस्कुलर पेन रहेगा जब भी फ्रोज़न शोल्डर होगा, तो मस्कुलर पेन के रिलीफ के लिए सबसे रामबाण इलाज जो है वो है ड्रमस्टिक। आप ड्रमस्टिक का सूप लीजिए, आप ड्रमस्टिक को बॉईल करके खा सकते हैं, उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। तो उसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पेन रिलीफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप ड्रमस्टिक लीजिए दोनों टाइम। इसके अलावा आप रात को 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया भिगो करके सुबह उसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। ये भी हमें फ्रोज़न शोल्डर में जो सूजन होती हैं, उसके लिए पेन होता है, उसके लिए हमें लाभकारक रहेगा। तो ये तो सारी थी हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज की बातें और इसके साथ साथ कुछ डाइट की बात। लेकिन नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ डिवाइन हेल्दी टिप। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें व्यायाम करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो हमारा तन तंदुरुस्त रहेगा। वैसे ही हमारे मन में भी बहुत सारी थकावट है और बीमारियां हैं।
तो मन की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और मन की एक्सरसाइज सीखने के लिए आपको राजयोग सीखना पड़ेगा। हम डिस्क्रिप्शन में राजयोग की विधि यानी कि राजयोग क्या है उसके 7 दिन का जो कोर्स है उसकी लिंक डाल रहे हैं। आप वहाँ जाकर अच्छे से राजयोग का अभ्यास कीजिए, राजयोग क्या है वो जानिए और अपने मन की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। तो मन की बीमारी जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारी ऐसी जो बीमारी हैं वो राजयोग के माध्यम से दूर हो जाएगी। और मन तंदुरुस्त रहेगा तो फिर तन तंदुरुस्त रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी। भारत फिर भरपूर बनेगा।
भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी, है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि